ओम शांति। आपका प्रश्न है, वरदान समझना है कि ज्ञान स्वरूप कैसे बने, इससे कैसे सदा हर्षित रह सकते हैं। उत्तर है, देखो, आज शिव बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया कि हम कैसे सदा हर्षित रह सकते हैं और सदा हर्षित रहने के लिए क्या जरूरी है। तो उसमें अच्छी रीति बताया कि जब हम ज्ञान का स्मरण करते हैं तब उनका स्वरूप बनते हैं। स्वरूप बनना अर्थात क्या? हमारे सारे गुण इमर्ज होना। और ये गुण जो इमर्ज होता है वो उसकी एक ही विधि है जो हमने प्रैक्टिकल की है। वो है योग की 4 अवस्था में से पहली अवस्था। हम रोज ये तो कहते ही है क्योंकि बहुत जरूरी है, ये फाउंडेशन है, पिलर है। तो ये यूट्यूब पर भी रखी है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है। तो वो पहली अवस्था की विधि जितनी आपकी पक्की होगी, दिनचर्या मनचर्या सेट होगी, उतना आपका ये ज्ञान नेचुरल इमर्ज हो जाएगा। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। तो वहाँ मैंने अच्छी रीति ये 4 अवस्था क्या है और कैसे करनी है, क्योंकि हम बीज रूप स्थिति में ही बल्क में जत्थाबंद हमारे संचित कर्म भस्म कर सकते हैं। लेकिन उसमें जाने के लिए पहली अवस्था जरूरी है। और जो भी सभी ग्रुप में आता है, 2-4 चीज रोज आती है, वो रोज का रोज करना पड़ेगा। तो ये ज्ञान स्वरूप बनेंगे। हमारी स्थितियां हैं, एक है, पहले जब हम 7 दिन की शिविर करते हैं और मुरली सुनना पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें मुरली की एक भी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ये भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ते जाते, सुनते जाते, बातों को समझते जाते, तब हमें ये बातें समझ में आती है। तो धीरे धीरे हम मुरलीमय बनते हैं, फिर ज्ञानमय बनते जाते हैं और फिर ज्ञान स्वरूप बनते हैं। तो ज्ञानमय बनना अर्थात ज्ञान समझ में आया, मुरली समझ में आई, अंदर गई सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन समय पर पहले याद नहीं आएगी। कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा किया, तब वो याद आएगा कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। यह है ज्ञानमय स्थिति। और ज्ञान स्वरूप स्थिति अर्थात हमारी कोई भी सिचुएशन आए तो पहले हमें सारी सिचुएशन अनुसार ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गुह्य गति, उसका सॉल्यूशन सब आना शुरू हो जाएगा। और सबसे श्रेष्ठ बात, हम सदा शिव बाबा से, भगवान से कनेक्टेड है। हमारी पॉजिटिविटी नेचुरल होती है, इसीलिए हम फुल स्टॉप इमीडिएटली लगाकर पाप कर्म से पुण्य कर्म में बदल सकते हैं, कर्म बंधन को कर्म संबंध में बदल सकते हैं। ये बहुत बहुत सूक्ष्म गुह्य बात है। तो जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, भगवान के बच्चे बनते हैं, तो हमारे जो ओरिजिनल गुण हैं, जिसको दिव्य गुण कहते हैं, वो गुणों का चिंतन करने से हमारे 7 चक्र के लेयर्स जब बदल जाते हैं तो अंदर से हमारे सारे सेल्स, हॉर्मोन्स, न्यूरॉन, बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हैं, रिसेट होना शुरू हो जाते हैं।
और इससे हमारे जो अंदर रसायन बनते हैं वो ऐसे रसायन बनते हैं जिससे हम नेचुरल हर्षित मुख हो जाते हैं, क्योंकि जो भी अंदर चलता है वो ही हमारे चेहरे से दिखाई देता है। ये हमारा चेहरा हमारा अंदर का दर्पण है। तो ये सारी सिस्टम रिसेट होने से, चेंज होने से हमारे हर्षित मुख नेचुरल होते जाते हैं। ये ज्ञान स्वरूप बनना ही हर्षित मुख बनना है और हमारे सारे रसायन भी बैलेंस होते जाते हैं। इसीलिए इसके लिए आज कहा कि जब हम अपने असली स्वरूप में स्थित होते हैं तो नेचुरल हमारे व्यर्थ नेगेटिव आसुरी संस्कार समाप्त होते जाते हैं और हम इतना पॉजिटिव हो जाते हैं कि नेगेटिविटी सामने आ ही नहीं सकती, वो हिम्मत ही नहीं करेगी, माया दूर से ही भागेगी, देखेगी इसके साथ तो भगवान है। हाँ? लेकिन भगवान याद रहना ये भी एक बहुत बड़ी पुरुषार्थ की बातें है। तो आप जितना अंदर पॉजिटिविटी भरेंगे, जितना राज को समझेंगे, हमने सब कुछ राज, इतने राज रखे हैं यूट्यूब पर जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकते। अगर वो राज भी कोई सुने तो मक्खन निकल गया, फिर उबालने के बार नहीं लगती है, मक्खन निकालने में ही समय लगता है। उबालने में तो गैस पर रखो, उबालो, घी बन जाता है। ऐसे ही जब राज समझ में आ जाता है तो हमें नेचुरल ये बातें, हम स्वरूप बन जाते हैं ज्ञान के। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, इस बातों को समझना शुरू करो। सिर्फ सुनना नहीं है, पेन पेपर लेना है, समझना है, जीवन में धारण करना है और उसके अनुसार प्रश्न लिखना है, पूछना है। और साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ चीज दुआ है। ठीक है। आपका दूसरा प्रश्न है, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती, ये बात समझनी है। उत्तर है, संपूर्णता हमारा लक्ष्य क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, लक्ष्मी नारायण बनना, ये हमारा लक्ष्य है। अगर हमारा लक्ष्य सदा याद है और उस अनुसार हम तीव्र पुरुषार्थ करते हैं तो लक्षण आने में देरी नहीं लगती। और लक्षण आते हैं तब आते हैं जब हम इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। कोई चीज का आकर्षण नहीं, जैसा जो मिला जब मिला सब कुछ चलेगा और वैसे एडजस्ट करेंगे। तो कोई चीज आकर्षित नहीं होना अर्थात सभी चीजों से डिटैच और संपूर्ण संतुष्टता। ओम शांति। आपका प्रश्न है, शिव बाबा क्यों कहते हैं मैं रूप बसंत हूं? ये समझना है। उत्तर है, देखो, रूप बसंत का अर्थ है, रूप अर्थात निराकार स्वरूप, आत्मा बिंदी, और बसंत अर्थात ज्ञान शक्तियों और वरदानों से भरपूर होकर सुंदर बनते हैं। तो जैसे बसंत ऋतु बहुत सुहावना और सुंदर वातावरण बना देती है, इसीलिए सबको बहुत अच्छी लगती है, वैसे ही जब
आत्मा अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाती है, निराकार स्वरूप बन जाती है, तो सारे गुण और शक्तियां इमर्ज हो जाती है। तो सतो प्रधान सुंदर बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं, जिसकी अभी तक यादगार है, और उसकी ही यादगार आपा मंडल में तारों के रूप में है, सितारे। तो ऐसे ही परमात्मा भी एक आत्मा है, लेकिन वो परम है। परम अर्थात इस सृष्टि से परे, और वो सदा रूप बसंत है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, और इसीलिए उसके जो गुण और शक्तियां सदा वैसे की वैसी है, उसीलिए उसको सागर कहा जाता है। हम आत्माएं भी रूप बसंत है ओरिजिनली, लेकिन इस सृष्टि पर जब जन्म लेते हैं तो हमारी गुण और शक्तियां यूज होती जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम भी रूप बसंत हो, लेकिन अभी आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो समाप्त हो गई है। तो मैं जैसे रूप बसंत हूँ, वैसे आप भी हो। आप मास्टर रूप बसंत हो, और अभी रूप बसंत बनना है। ठीक है। ओम शांति।